नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप दर्शकों का अपने ही चैनल लेट खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या तैयार है। जब वे यहां आएंगे तो स्वागत के इंतजामों को देखकर आह्लादित होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री रामनगरी को सौगातों के हार पहनाएंगे। वे यहां करीब 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। एयरपोर्ट से अयोध्या धाम तक 15 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। इस दौरान शुक्रवार से ही यहां उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रबंध प्रभावी कर दिए गए। रात से ही अयोध्या में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित हो गया है। प्रधानमंत्री करीब 3 घंटा 10 मिनट का समय यहां व्यतीत करने वाले हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की दोपहर से ही अयोध्या में मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का दौरा कर अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कोई कमी न रह जाए। सीएम ने रामलला व हनुमंत लला के दरबार में भी लगाई साधु संतों से मुलाकात कर कहा कि पीएम का अयोध्या की धरती पर भव्य अभिनंदन होना चाहिए। लता मंगेशकर चौक पहुंचकर सीएम ने यहां की खूबसूरती को निहारा। यहां वीणा संग सेल्फी भी ली। उन्होंने आम जन का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन के लिए अयोध्या सज संवर कर तैयार हो गई है। रामनगरी की दीवारों पर विविध फूलों से की गई भव्य सजावट रंग बिरंगी छटा बिखेर रही है। राम पथ पर जगह जगह आकर्षक तोरण द्वार बनाए गए हैं। धर्म पथ को गमलों से सजाया गया है। NH-27 के डिवाइडर पर लगे पेड़ों को भी गेंदा के फूलों से सुसज्जित किया गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के अब तक के निर्माण में 1463 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ। इसके लिए 821 एकड़ जमीन ली गई। पहले एयरपोर्ट के ATR 72 विमानों की उड़ान के लिए तैयार करने की रणनीति थी, लेकिन बाद में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा घोषित किया गया है। आपको बता दें, अब एयरपोर्ट को ATR 72 और एयरबस की उड़ान के लिए तैयार है। रामायण आधारित चित्रों से सुसज्जित टर्मिनल बिल्डिंग के साथ 2250 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनाया गया है। अब दूसरे फेज का काम शुरू कराए जाने की वहां पर तैयारी है। अयोध्या प्रभु श्री राम की ससुराल नेपाल से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पवित्र नदियों का जल शुक्रवार की देर रात अयोध्या पहुंचा। कार सेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जल भरे कलश की आरती व पूजा अर्चना की। नेपाल की बागमती, नारायणी, गंगासागर, दूधमती, काली, गंडकी, कोशी, कमला सहित नदियों का जल आया है। नदियों के पवित्र जल को नेपाल के विश्व हिंदू परिषद की ओर से जनकपुर से अयोध्या लाया गया है। विश्व हिंदू परिषद नेपाल के महामंत्री जितेंद्र ने बताया कि हिंदू राष्ट्र नेपाल की नदियों के पवित्र जल को जनक जननी माता सीता के जनकपुर में संग्रह किया गया है। इसके बाद 27 दिसंबर को इसे लेकर यात्रा के रूप में निकले। रास्ते में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जगह जगह स्वागत किया। इस जल से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला का अभिषेक किया जाएगा। रामलला की अचल मूर्ति निर्माण के लिए नेपाल की गंडकी नदी समेत कर्नाटक, राजस्थान व उड़ीसा के उच्च गुणवत्ता वाले 12 पत्थर ट्रस्ट ने मंगाए थे। इन सभी पत्थरों को परखा गया तो राजस्थान व कर्नाटक की शिला ही मूर्ति निर्माण के लायक मिली। देश के 3 प्रसिद्ध मूर्तिकार इन शिलाओं पर रामलला के बाल स्वरूप को जीवंत करने में जुट गए। राजस्थान की संगमरमर शिला पर विग्रह बनाने का काम मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे कर रहे हैं। कलश से भरे सरयू के जल से होगा भगवान श्री राम का जलाभिषेक। काशी में तैयार कलश में सरयू का जल लेकर भक्त रामलला का अभिषेक करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले वाराणसी में 1 लाख से ज्यादा तांबा, पीतल और कांसे का कलश नुमा लोटा तैयार किया जा रहा है। अयोध्या के लिए 5 लाख कलश का ऑर्डर काशी के कारोबारियों को मिला है। चौक में कसेरा परिवार 15 जनवरी से पहले इन कलश को तैयार कर अयोध्या भेजेगा। श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी से बनारसी वस्त्र, पूजा थाल और अन्य GI उत्पादों का जाना शुरू हो गया है।